ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिन्हें अक्सर नए दोस्तों से बात करने में, ऑफिस कलीग से बात करने में काफ़ी हिचकिचाहट होती है। या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और या फिर वो खुद को बहुत ही ज़्यादा शाय फील करते हैं। अब शर्माना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, मगर कई बार ये आपको ले डूबती है जब आप ये देखते हो कि आपसे भी कम उम्र के लोगों के आपसे भी ज़्यादा दोस्त हैं और वो आपसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज की कहानी शुरू करते हैं, जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपनी शर्म खत्म करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर सकते हैं। तो भाई एक लड़का था जिसकी उम्र 25-26 साल की होगी, मगर इतनी उम्र होने के बाद भी उस बंदे का कॉन्फिडेंस जीरो था। मतलब ये एज ऐसी होती है कि इसी के 2-3 साल बाद आपकी शादी की बात चलने लगती है और उसके बाद बीवी को खुश करने के लिए भी उससे बात तो करनी पड़ेगी ना। पर इसमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर इसकी वाइफ इसे जोर से कुछ बोल दे तो दोबारा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। अब इतने भोले वाले बंदे का जाहिर है कोई दोस्त तो बनेगा नहीं, क्योंकि शाइनेस कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती। ये हमें धीरे धीरे चारों तरफ से घेरने लगती है। अब इसे लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बात सिर्फ यहीं तक थी। ये बंदा अकेला रेस्टोरेंट नहीं जा सकता था, मूवी देखने नहीं जा सकता था। अपने बारे में किसी को अपनी खूबी तक बताने से इसके पसीने छूटते थे। तो इस बंदे का खुद को चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और ये अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि जिस तरह इसके दोस्तों ने गर्लफ्रेंड बनाई थी, सारे इंटरव्यू क्लियर किए थे, अपने बॉस को खुश रखते थे, तो इन सभी चीजों में ये बहुत ही ज्यादा पीछे था। इसलिए इसे जिन्हें ये दोस्त मानता था उनके साथ भी वक्त बिताने में अजीब लगता था। मगर ये ऐसी जिंदगी तो नहीं जीना चाहता था। और याद रखो, जिंदगी जैसी चल रही है उसको वैसे ही जीना या उसको बदलना ये सिर्फ आपका फैसला होता है। इसने भी यही फैसला लिया कि मुझे ये सब बदलना है, मगर कैसे, बस वो वजह देखनी थी। तो ये एक मेरे ही जैसे किसी बंदे के पास गया जो अक्सर लोगों को कोई ना कोई एडवाइस देता था, जैसे मैं आप लोगों को देता हूँ ना। जैसे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछते हो और मैं तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई करके आपका जवाब देता हूँ, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होती है। ठीक वैसे ही ये घर के पास एक बंदे से मिला जिसे ये जानता था, और उससे मिलकर इसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। और फिर उसने कहा कि कल से रोज सुबह मेरे पास आ जाना। पहले तो इसे कुछ समझ नहीं आया, पर ये अगली सुबह वहां पहुंच गया। और जब अगली सुबह पहुंचा तो वो लोग मैच खेलने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी वॉलीबॉल, कभी बास्केटबॉल, और ऐसे ही रोज सुबह उनकी किसी ना किसी गेम में बीतती थी। तो उस एडवाइजर ने इस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर लिया और स्पोर्ट को वो माध्यम बनाया जिससे ये नए लोगों से इंटरेक्ट कर सके। और यहाँ से कहानी बदलनी स्टार्ट हुई। गेम में जब ये जीतता था तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता। अब रोज लोगों से मिलता तो उनकी निजी जिंदगी के बारे में भी जानने को मिलता, और ऐसे इसे पता चला कि सब कुछ नॉर्मल है, ये भी बाकी सबकी तरह ही है। एक घबराहट और हिचकिचाहट सबके अंदर होती है, बस बात यह है कि इसमें थोड़ी ज्यादा थी। फिर इसने उनको बताया कि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो क्या आप लोग आज मेरे साथ डिनर करेंगे। और फिर रात को इसने अपनी एक न्यू स्किल उन सबके सामने रखी, जो आज तक इसने अपनी शर्म की वजह से किसी को भी नहीं बताई थी। उन सभी लोगों को इसके हाथ का खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की। इसके बाद ये अकेले रेस्टोरेंट जाने लगा, वहां ऑर्डर देने लगा। इसने मूवीज भी देखनी शुरू कर दी, और वो भी अकेले। ये सब पॉसिबल हुआ जब इसने अपने आप को एक अलग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया और वहां कंफर्टेबल फील करके सबका दिल जीता। सेम टू सेम चीज हम सब के साथ होती है दोस्तों। हम सब भी तो एक जैसे ही है ना। अगर आप अपनी शर्म को सच में खत्म करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये सोचना बंद करना होगा कि कोई आपको नोटिस कर रहा है। कोई नोटिस क्यों करेगा आपको? अगर आप ऐसे सोचते हो कि कोई आपको नोटिस कर रहा है, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से अगर हमें खुद के अंदर जरा सी भी कमी दिखती है तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो ये नहीं सोचो कि कोई आपको नोटिस कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि कोई आपकी बातों से इंस्पायर भी हो सकता है, आपसे इंस्पायर हो सकता है। आपकी शर्म आपको बेशक घेरने की कोशिश करे, पर आप उसे अपने फेस पर मत आने दो। आप बस एक बार कोशिश करो किसी भी तरह किसी से कनेक्ट होने की। अपनी स्किल्स को जानो, वो चीजें जो आपको कॉन्फिडेंस देती है, और यहाँ से जीत आपकी होनी शुरू हो जाएगी। फिर आप कभी शर्माओगे नहीं और दिल खोलकर सबसे बात करोगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद कोई सवाल मन में हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर प्लीज कनेक्ट हो जाओ, वहां पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। वहां मैं काफी सारे कोट्स, थॉट्स अपलोड करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो क्लिक करो और अभी कनेक्ट हो जाओ। और फेसबुक पर अनडिस्कवर ट्रुथ ऑफिशियल सर्च करके फॉलो करो, ताकि हमारी टीम और ज्यादा मजबूत बन सके। इसके साथ ही अभी कमेंट्स करो, लाइक करो इस वीडियो को, ताकि और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का हौसला मेरे अंदर बना रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।